क्योंकि काम क्रोध कहाँ होते हैं? कामना वहां होती है जहां अभाव है। अब सत स्वरूप में अभाव है ही नहीं। जब सत स्वरूप में अभाव ही नहीं है तो कामना और क्रोध कैसे हो सकता है? इसलिए महापुरुषों को कहा कामक क्रोध वियुक्ता नाम। उनमें कामक क्रोध की गंध ही नहीं रहती। अब क्या है ये काम? उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं की इच्छा है, इसका नाम काम है। अब स्वरूप में अभाव ही नहीं है तो कामना कहां से होगी? ये तो अभाव में होती है। तो फिर हम लोगों में ये कामना कहां से आ गई कि हमने स्वरूप को भूलकर और शरीर को ही मैं हूं ऐसा मान लिया, अर्थात शरीर के साथ तादात्म्य कर लिया। शरीर में तीनों शरीर आ गए, अर्थात ये जो दिखता है ये स्थूल शरीर और मन बुद्धि इंद्रियां अहम इत्यादि सूक्ष्म शरीर और अज्ञान रूप कारण शरीर संस्कार रूप। तो शरीर के साथ संबंध मान लिया जो कि असत है और हम स्वयं सत है। तो महापुरुष वो हैं जिन शरीर के साथ जिनको अपने संबंध न होने का स्पष्ट अनुभव हो गया, अर्थात जिनका तादाद में नष्ट हो गया और वो स्वरूप में अर्थात ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव हो गया। अब साधकों में बात बताइए कि साधकों में काम क्रोध धीरे धीरे कम होते हैं। तो कम होते थे उससे ये समझना चाहिए कि जो चीज कम हो रही है वो यही साधन जब पूर्णता को प्राप्त होता है तब वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए साधक को निराश नहीं होना चाहिए। साधक में पहले जितने वेग से काम क्रोध आते थे, जितने देर तक रुकते थे और जितने जल्दी आते थे उतने अब नहीं आते हैं। इससे सिद्ध हो गया कि ये हमारा साधन का रास्ता ठीक है। तो ये बात हम सबके जीवन का अनुभव है कि जब तक हम सत्संग की बातें नहीं सुनते थे, उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न नहीं करते थे, तब तक हमारे काम क्रोध का वेग इतना अधिक था कि हमको खुद को ही लगता था कि हमारी क्या दुर्गति हो रही है। पर अब पहले से कम आते हैं। पहले जितने जल्दी आते उतने जल्दी नहीं आते और पहले जितने देर तक इनका वेग रहता था उतनी देर तक नहीं रहता। इससे सिद्ध हुआ कि ये हमारा रास्ता जो है ये बिल्कुल सही है। पर इसी में हमें संतोष नहीं करना चाहिए कि पहले से कम हो गया। इसमें संतोष नहीं करना चाहिए। इस पे दृढ़ता होनी चाहिए कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो हमारे अंदर काम क्रोध आया क्यों? तो आया इसलिए कि हमने शरीर के साथ एकता मान रखी है। तो आज और इसी क्षण से शरीर से संसार से हमारा कोई संबंध नहीं है। केवल जो है व्यक्ति है उनकी सेवा कर दो, वस्तु है उनका सदुपयोग कर दो सेवा में, बस। इनसे अपना संबंध मानते रहेंगे तो ये काम क्रोध से हम नहीं छूट पाएंगे। ये बात अच्छी तरह समझने की है, क्योंकि जब तक असत से संबंध रहेगा तब तक काम क्रोध आते ही रहेंगे। तो फिर इसके लिए पहले तो कर्मयोग बताया, फिर सांख्य योग बताया, निवृत्ति परक साधक प्रवृत्ति परक निवृत्ति परक साधक की बात कही, फिर प्रवृत्ति परक साधक की बात कही सांख्य योग में। अब ध्यान योग की बात कहते हैं कि ध्यान योग से भी मनुष्य इस तरह से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो किस तरह से कर सकता है? स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ एतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणः विगत इच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्तेव स। यानी असत पदार्थों को बाहर का बाहर ही छोड़ दो। बाहर के पदार्थ का मतलब जो स्वरूप से अतिरिक्त जो है सब बाह्य पदार्थ है। यानी एक आत्म स्वरूप है, वही वास्तविक हमारे स्वरूप है, बाकी सब बाहर है, बाहर के पदार्थ। तो धन जमीन मकान कुटुंब शरीर मन बुद्धि इंद्रियां, आप कुछ भी कहते जाइए, सब कुछ देखिए सुनिए गुनिए मनमाए, ये सब के सब बाह्य।
तो बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर अर्थात इनकी इच्छा का त्याग करके, और ये 3 बातें महाराज जी ने साफ-साफ कही है, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। क्यों? कि मेरा स्वरूप है वो है सत्य, और ये सब के सब असत है। तो असत की हमारे उद्देश्य ही नहीं है। दृढ़ उद्देश्य की बात महाराज जी ने इन श्लोकों में बहुत गंभीरता से बार-बार कही है। जब तक दृढ़ उद्देश्य नहीं होगा तब तक ये खाली बातें ही बातें रह जाएगी, जीवन में नहीं उतरेगा। विद्वत्ता के लिए सुन लो, सुना दो, लेकिन खुद की हालत नहीं सुधरेगी। इसलिए हम साधकों को ये बहुत ही विशेष बात को समझना है कि हमारा उद्देश्य क्या है। अगर उद्देश्य भोग है तो भगवान की बातें करते रहो, चाहे स्थिति में फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत गंभीर बात है। तो यहाँ ध्यान योग की बात आई है कि बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़ दो, और नेत्रों की दृष्टि को ये नासिका के अग्र भाग पर रखो, अर्थात अधमुदी आंखों से जब देखेंगे तो आपको नाक के आगे का हिस्सा दिखाई देगा। तो अगर हम सामने देखेंगे तो वस्तुएं दिखेगी, इसलिए आधी मुदी हुई आंखों से नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि रखें। अर्थात मूल बात यह है कि संसार को नेत्रों से जो देखने से जो विक्षेप होता है वो न हो। और एक दूसरी बात है कि कहेंगे कि फिर तो हम ये आंख बंद करके ध्यान कर लेंगे, तो आंख बंद करने में नींद आने का डर है, तो नींद आने की संभावना है। और ज्यादा खुला रहे, आंखें पूरी खुली रखें तो संसार के प्राणी पदार्थ दिखते हैं, तो इससे विक्षेप होने की संभावना है। इसलिए ये कहा कि आधे मुदे हुए नेत्रों से दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर रखें। अब इसमें प्राणायाम की बात कही है, तो ये ध्यान योग में सहायक है, इसलिए ये बात कह दी है। तो ये यदि हमारे बस में नहीं हो तो कोई चिंता की बात नहीं। इसके लिए महाराज जी ने कोई बहुत ज्यादा प्राणायाम की बातें नहीं कही, फिर भी यहाँ पर भगवान ने कही है, इसलिए उन्होंने यहाँ इनका वर्णन कर दिया। ये अपान वायु कौन सी है जो हम नाक से अंदर की तरफ लेते हैं, तो प्राणवायु कौन सी है जो कि बाहर निकालते हैं। तो इसके लिए तरीका बताया है दोनों को सम करने का। प्राणापानो समो कृत्वा, सम करने के लिए पहले बाई नासिका से वायु को भीतर ले जाएं, तो ये अपान वायु अंदर गई, फिर दाहिनी नासिका से प्राणवायु को बाहर निकालें। यानी बाहर निकलने वाली जो वायु है वो प्राणवायु है, और भीतर जाने वाली जो वायु है अपान वायु है। तो बाई नासिका से अपान वायु को भीतर ले जाएं और फिर दाहिनी नासिका से बाहर निकालें। और इन दोनों में ये ध्यान रखें कि लगभग बराबर समय लगे। इस प्रकार लगातार अभ्यास करने से प्राण और अपान दोनों वायु की गति सम, शांत और सूक्ष्म हो जाती है, और उससे ध्यान विशेषता से लगता है। जो मन इधर उधर भागता है वो इधर उधर नहीं भागता, पर लक्ष्य परमात्मा का होना चाहिए। ये प्राणायाम का लक्ष्य यदि शारीरिक हित है या फिर हमारे इससे रोग मिटेंगे, इस तरह का लक्ष्य होगा तब नहीं होगा। लक्ष्य हमारा परमात्मा होना चाहिए। तो फिर इससे क्या होगा, मन का विक्षेप कम हो जाता है और हमारी परमात्मा का ध्यान है वो विशेषता से होता है। अब परमात्मा का ध्यान में ये आत्म स्वरूप है, उसमें अपनी स्थिति का यहाँ वर्णन है। अब मन बुद्धि को वश में करने की बात कही है, यतेंद्रिय मनोबुद्धि। तो प्रत्येक मनुष्य में एक तो इंद्रियों का ज्ञान रहता है, एक बुद्धि का ज्ञान रहता है। तो ये मृदुला जी का प्रश्न था, तो इस विषय में एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि ये दो तरह के ज्ञान है। तो सरल भाषा में कहें तो इंद्रियों का ज्ञान तो हम सबको है ही। ये जो भोजन करने के जो जीव को स्वाद लगने वाले पदार्थ हैं, ये इनमें आकर्षण ये इंद्रियों के कारण हो रहा है। और बुद्धि कहती है कि डॉक्टर ने मना किया है मिठाई खाने के लिए,
पर इंद्रियां कहती है कि मिठाई बहुत पसंद है, आने दो। तो ये बुद्धि और इंद्रियों के ज्ञान में एक तरह का द्वंद चलता है। इंद्रियां कहती है खा लो, बुद्धि कहती है मत खाओ। तो इंद्रियों का जो है वो है उसमें संयोग का प्रभाव है कि बस अपने तो खा लो, बस बहुत मजा आएगा, क्या है बाद में गोली ले लेंगे। और बुद्धि का ज्ञान कहता है कि अरे भाई पहले तो इसके खाने से नुकसान होगा और फिर गोली से भी नुकसान होगा, तो इसलिए पहले क्यों अंधा नूते फिर क्यों दो बुलावे भाई। तो इंद्रियों के ज्ञान में संयोग का प्रभाव रहता है और बुद्धि के ज्ञान में परिणाम का प्रभाव रहता है। इसका परिणाम खराब है इसलिए हमें नहीं लेना है। तो अगर हमारे मन में केवल इंद्रियों का प्रभाव है तो फिर हम सुख भोग में ही लगे रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है, खा लो, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही नेत्रों में हम सुंदरता को देखने के लिए नेत्र तरसते रहते हैं, तो ये इंद्रियों का ज्ञान है। और बुद्धि कहती है कि भाई ये संसार की सुंदरता देख के और मरना है ये देख ले, एक क्षण के बाद भी मौत आ गई तो इस सुंदरता में फंस करके और मरेगा तो वापस इसी में कीड़ा मकोड़ा कॉकरोच चूहा बन के आ जाएगा, पशु पक्षी बन के घूमेगा। इस तरह से बुद्धि में जिसके परिणाम का ध्यान है तो वो व्यक्ति फिर सुख भोग का त्याग करने में समर्थ हो जाते हैं। और न तेषु रमते बुधः, बुद्धिमान मनुष्य इन भोगों में रमण नहीं करते। ये इसी अध्याय के 22वें श्लोक में ये बात आई। तो ये बात अब मृदुला जी आपको समझ में आ गई होगी। क्या मंजूर मल्होत्रा? जी डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आई, धन्यवाद। हाँ थैंक आ यू। गई, ठीक है, धन्यवाद। तो प्राय साधकों के मन में आंशिक रूप से इंद्रिय और बुद्धि दोनों ज्ञानों का प्रभाव रहता है। ये हमारी दशा है किससे छिपी हुई है। इंद्रियां कहती है कि मजा ले लो और बुद्धि कहती है कि इसमें नुकसान होगा। तो ये द्वंद चलता रहता है, इसलिए मनुष्य साधन में आगे नहीं बढ़ सकता। और ये द्वंद है वो ध्यान में तो बाधक है ही, प्रत्येक साधक के लिए बाधक है। चाहे वो ज्ञानियों का साधक है, चाहे वो कर्मियों का साधक है, और चाहे वो भक्तियों का साधक है। इसलिए इस द्वंद को वही मिटा सकता है जिसने पक्का निश्चय कर लिया। तो आगे का जो पद है मुनिर मोक्ष परायण है, जिसके मन में ये पक्का दृढ़ निश्चय हो गया मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, मोक्ष परायण है, जिसको मुक्त होना है, वो इसमें नहीं फंसेगा। तो इसका उपाय अब बहुत से साधकों का ये प्रश्न होगा कि भाई इंद्रियां तो विषयों की तरफ खींचती है, तो इससे बचने का क्या उपाय। तो भगवान ने स्वयं ही बता दिया कि मननशील मनुष्य है जो कि अपने कल्याण की बात पे दृढ़ हो गया है, परमात्म प्राप्ति करना ही जिसका उद्देश्य बन गया है, इस तरह परमात्म स्वरूप का मनन करने वाले साधक को मोक्ष परायण कहा गया है। क्योंकि अब वास्तव में तो देखिए कोई परमात्मा कहीं से लाने थोड़ी है, हमारे भीतर हमारे स्वरूप के रूप में परमात्मा मौजूद है। तो इसलिए आप बताइए कि क्या ये उद्देश्य बनाना है हमको, या फिर भगवान ने ये उद्देश्य बना करके हमको मनुष्य बनाया है। तो उद्देश्य तो बना बनाया है। अगर हमारा भगवान की तरफ से मनुष्य बनाया गया है तो सीधा अर्थ है कि भाई तू सांसारिक इच्छाओं में फंसा था, इसलिए तेरे को मनुष्य बनाया है, तो इच्छाओं को त्याग दे, तो जीने की इच्छा भी छोड़ दे, क्योंकि संसार के पदार्थों की इच्छा से पदार्थ मिलेंगे नहीं और तू जन्म मरण में चला जाएगा। और ये जीने की इच्छा से मरने से बचेगा नहीं, तो ये दोनों इच्छाएं छोड़ दे, जीने की इच्छा मरने का भय, ये दोनों ही मिट जाएगा। कब? जब हमारा दृढ़ उद्देश्य हो जाएगा कि भाई इसको छोड़ने में कहाँ दिक्कत आ रही है। अगर इच्छा करने से पदार्थ मिलते होते तो इच्छा कर लेते। अरे इच्छा करने से सिर्फ दुख मिलता है और भगवान से दूरी होती है और कुछ नहीं मिलता। ऐसा पक्का निश्चय हो जाए तो फिर इच्छा का सर्वथा त्याग हो जाए। और फिर मौत से डरना क्या? क्या डरने से मौत नहीं आएगी? मौत से डरना किसको डर लगता है? जिसको जीने की इच्छा है, उसको मरने का डर लगता है। तो ये दोनों चीजें छोड़ दे तो वो मुक्त है उसी समय। महाराज जी का कहना है इसमें देरी का कोई काम। अच्छा इसमें देखो
कोई जप तप ध्यान पूजा पाठ कुछ नहीं बताया। और मेरे को तो बार बार दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक याद आता है, जिसमें भगवान ने साफ साफ कह दिया, यदा और तदा, ये दो पद दे करके साफ कह दिया, यदि किसी को अभी अभी मुक्ति चाहिए तो दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक की व्याख्या पढ़ लो, और नहीं तो संक्षेप में अभी आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। प्रजहाति यदा कामान, या यदा कह करके जिस क्षण मनुष्य समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है, सर्वान, भगवान को कहने में भगवान ने कसर नहीं रखी। पहले कामान कह करके सारी कामनाओं की बात कह चुके, फिर भी कहा सर्वान, यानी कोई कामना नहीं रहनी चाहिए। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट। वास्तव में कामनाएं हैं, वो मन है, वो कामनाओं का ही पुंज है और कुछ नहीं है। मन नाम की कोई ठोस चीज नहीं है। तो जिसने कामनाओं का सर्वथा त्याग कर दिया तो आत्मन्यवात्मना तुष्ट है, वो अपने आप आत्म स्वरूप को प्राप्त करके संतुष्ट हो गया उसी क्षण। तदा स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते, उसी क्षण वो उसको स्थित प्रज्ञ कहा गया है, अर्थात वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, उसकी बुद्धि सर्वथा स्थिर हो गई है परमात्मा स्वरूप में। तो आप सोचिए, इतनी सी बात है जो हम अब, अगर हम साधक हैं और इतनी सी बात यदि नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, भटकते रहे, भटकते रहो। ये बहुत गंभीर बात है। मैं करूं तो मेरे लिए, आप करें तो आपके लिए। महाराज जी ने यहाँ इतना ज्यादा इस बात पे जोर दिया है, आप इसको पूरा पढ़ लेंगे। जो मैंने बोला है वो लगभग बातें सारी बोलने की मैंने कोशिश की है। महाराज जी ने साफ कहा है, यदि वस्तु मिलने वाली है तो इच्छा किए बिना भी मिलेगी, यदि नहीं मिलने वाली तो इच्छा करके मर जाओ तो भी नहीं मिलेगी। अतः वस्तु का मिलना न मिलना इच्छा के अधीन नहीं है, किसी विधान के अधीन है। तो जो वस्तु इच्छा के अधीन नहीं है, उसकी इच्छा छोड़ने में क्या कठिनाई है? जरा साधक तो इस पे विचार करें। अगर इच्छा करने से चीजें मिल जाती और इच्छा पूरी हो जाती तो इच्छा करते रहो, लेकिन इच्छा करते करते पूरी जिंदगी बीत जाती है फिर भी वो नहीं होता। वो किसी विधान से होना होता है तो बिना इच्छा के ही हो जाता है। और यदि जीने की इच्छा से मरने से बच जाते तो फिर जीने की इच्छा करते रहते। लेकिन बड़े बड़े करोड़पति अरबपति है, वो जीने की इच्छा से बड़े बड़े अस्पतालों में जहाँ 10-10 20-20 डॉक्टरों की टीम उनको बचा रही है, कुछ नहीं होता, वो मर के चले जाते हैं नरकों में। इसलिए भाई ये दो चीजें छोड़ दो, जीने की इच्छा और मरने का भय। अर्थात सब प्रकार की इच्छाओं का त्याग कर दो तो अपने आप ही मरने का भय खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब जीने की इच्छा ही नहीं है तो अभी ले जाओ, चाहे क्या फर्क पड़ता है, अपने स्वरूप की प्राप्ति तो हो गई। अब हम अमर भय न मरेंगे, कभी हमारी मृत्यु होगी नहीं। तो वह सदा मुक्त है विषय, ऐसा जो तत्वज्ञ महापुरुष है, जो चाहे ध्यान योग से है, चाहे ज्ञान योग से है, चाहे भक्ति योग से है, चाहे वो कर्मयोग से है, ऐसा महापुरुष सदा ही मुक्त है। उत्पत्ति विनाशील वस्तु व्यक्ति शरीर इंद्रिया मन बुद्धि के साथ संबंध मानना ही तो बंधन है। मुक्ति क्या है? केवल स्वरूप में स्थिति। इन संसारिक वस्तुओं से, शरीर इत्यादि से मेरा कोई संबंध नहीं, तो तत्काल ही मुक्त हो जाता है। तो अभी मुक्त होना है तो भाई अभी हो जाओ, और नहीं तो आपकी मर्जी है भाई। तो मूल बातें आपकी सेवा में रख दी। अब कोई विशेष बात है तो चलाइए। डॉक्टर साहब, ये लक्ष्य उद्देश्य की बात आती है, प्राय श्लोकों में बहुत जगह आती है, तो ये दृढ़ लक्ष्य उद्देश्य के लिखा होता है दृढ़, तो इसका कोई माप तो ले क्या? भाई मेरा लक्ष्य उद्देश्य पक्का हो गया आदमी को ऐसे, या इसके तरफ मान लिया हो गया क्या? माप तोल है। माप तोल ये है कि अभी अभी मृत्यु सामने खड़ी हो जाए तो आपको कोई चिंता होती है क्या? अभी अभी डॉक्टर कह दे कि आपका हार्ट है वो ऐसी स्थिति में है कि आप एक दिन से ज्यादा नहीं जी सकते, तो हमारी क्या स्थिति है, ये है परीक्षा। अच्छा अच्छा अच्छा। और अभी अभी कह दे आपका, आप लोग क्षमा करें मैं कल्टी बात कह रहा हूं, कि ये आपका बच्चा, इसकी अभी अभी मृत्यु होने वाली है,
ऐसे रोग से ग्रसित है, तो आपकी क्या स्थिति होती है? मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या ये बात आ गई? परिवार मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, मन बुद्धि इंद्रिया मेरी नहीं है। एक परमात्मा के सिवाय, एक अपने स्वरूप के सिवाय कुछ भी अपना नहीं है। ये है, तो ये दूसरी कसौटी बात में इसमें लगा। मतलब दृढ़ता में कोई कमी है तो वो दृढ़ता पक्की कैसे हो जाए? जैसे भाई चाहते थे ये लक्ष्य उद्देश्य दृढ़ हो जाए, तो उसमें कोई कमी, क्या कमी, जैसे जैसे जो दो थोड़ी बहुत तरह कमी से है होता है। एक तो हम अपने विवेक का अगर सही उपयोग करें, उसका आदर करें कि हमारे सामने सब मर रहा है। अच्छा आप बता दीजिए, डॉक्टर ने तो कह दिया कि वो 1 घंटा में मरेगा, मान लीजिए, जी लेकिन हमारे पास कोई उपाय है क्या? नहीं। तो उपाय नहीं है तो उससे ममता और कामना छोड़ने में कहाँ दिक्कत आ रही है? ये अपने विवेक का उपयोग अगर हम करें तो इसमें कौन रोक रहा है हमें? दूसरा उपाय है भगवान के सामने एकदम साष्टांग पढ़ करके कह दे, महाराज मेरे से नहीं छूटता, आप छुड़ाइए। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। या विवेक पूर्वक छोड़ दीजिए, और या फिर भगवान की शरण होकर कह दीजिए मेरे से नहीं हो रहा। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि ये काम क्रोध इत्यादि चोर है, ये मन में आकर बस गए हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूं पर ये बरजोरी कर रहे हैं। अब आप कृपा करिए प्रभु, आप कृपा करिए। तो ये अंतिम उपाय है। विवेक का आदर हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर पशु को कहते कि भाई तू परमात्म प्राप्ति के का उपाय कर, तब तो वो कह सकता था कि भाई मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मनुष्य बना दिया भगवान ने, विवेक इतना तीव्र विवेक दे दिया कि हमारे सामने हमारे हमारे प्रिय से प्रिय वस्तु व्यक्ति का वियोग हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उस टाइम कहते हैं हे भगवान तू हमारे साथ ऐसी क्यों करी? मतलब अभी भी इच्छा नहीं छोड़ रहे। तो जब तक आप खुद इच्छा को आपने पकड़ा है, जब आप नहीं छोड़ेंगे तब तक कोई नहीं छुड़ा सकता। क्या आप किसी को इच्छा रहित कर सकते हैं? बताइए। नहीं। तो फिर खुद इच्छा रहित हो सकते, अभी हो सकते हैं। हमारे सामने सेठ जी हुए हैं, स्वामी जी महाराज हुए हैं, शरणानंद जी महाराज हुए हैं, भाई जी हुए हैं, राधा बाबा हुए हैं हमारे देखने में। और हमारे से थोड़े ही वर्षों पहले मीराबाई हुई है, सूरदास जी हुए हैं, तुलसीदास जी महाराज हुए हैं। कितने महापुरुष इच्छा रहित होकर के, और होय सो होय राम रचिरा काको कर कर बड़ा विशाखा, इस बात को समझ करके अपने विवेक के द्वारा हो गए। और ये ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने ममता छोड़ दी जब उनके बच्चे मर गए, उनका सामान नष्ट हो गया, उनकी जल्दी मृत्यु हो गई, ऐसा तो है नहीं। वो तो जब होना है तभी होगा। इच्छा के त्याग मात्र से मनुष्य अभी मुक्त हो सकता है, पर एक ही उद्देश्य हो कि मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो परमात्मा की प्राप्ति का उपाय क्या है? उपाय है इच्छा का त्याग। एक ही बात, ज्यादा की जरूरत नहीं। बहुत सुंदर बताया डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। अच्छा, और किसी ने पूछना हो तो राम पूछना भाई, सुना। राम राम हाँ, राम राम। राम 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 डॉक्टर साहब, अभी राम आपने जो राम। बात बताई, मान लीजिए मतलब कोई वैसी कोई घटना हो गई, मन से तो मरने का डर नहीं है, पर आंखों से यदि पानी आए तो उसको किस स्थिति में लेना चाहिए? वो कोई बात नहीं, वो अंदर मतलब अंदर की सुई नहीं हिले, अंदर की अंदर में सुई कुछ नहीं नहीं है। हिले। हाँ, अंदर की हाँ, सुई नहीं हिले, यही कसौटी है। बाहर से पानी आए, चाहे आप शोक संवेदना व्यक्त करें, वो कोई बात नहीं है। वो कोई बात नहीं, जैसे अंदर हाँ अंदर से कुछ वही किसी चीज का शांति। डर नहीं है, पर हाँ आंखों से वो शरीर में वो भाव पैदा अंदर हो जाते हैं तो वो गलत। उसकी कोई बात ही नहीं है। महापुरुषों को भी हमने देखा है। मेरे हमारे परिवार में खुद श्रद्धेय सेठ जी आए थे। ये मुझे मेरे पिताजी बताते हैं, मुझे याद नहीं है। तो हमारे ही परिवार का एक सदस्य है, उसको बड़ी जबरदस्त चेचक निकली हुई थी। तो चेचक निकली हुई थी तो सेठ जी आए और चेचक के फलों पर हाथ ऐसे फेर करके बोल रहे, आह कितना कष्ट हो रहा है, ओ हो कितना कष्ट हो रहा है। तो महापुरुष करुणित हो गए। तो करुणित होना इस तरह से, ये कोई दोष नहीं।
तो अगर किसी की मृत्यु पर अगर आंख में आंसू भी आ गए तो अंदर से ये बात हो कि ये तो भगवान का विधान है और भगवान के सिवाय कौन है और किसके हाथ में, और इस तरह से अपने ये क्यों बिछड़ता है, इस तरह की इच्छा का जो त्याग है वो अगर होगा तो अंदर की सुई नहीं हिलेगी। लेकिन अगर अंदर से इच्छा पड़ी है तो फिर चाहे कितना ही वो आंखों को रोक ले, भले आंसू नहीं आए, लेकिन अंदर से दुखी है तो दुखी है वो। तो ये साधक को खुद को ही पता लगता है कि मेरी स्थिति क्या है, दूसरे को पता नहीं लगता। जी बहुत अच्छा काम है। जी राम राम। डॉक्टर साहब पूछ लो फिर लास्ट में एक साथ पूछते हैं, इसलिए अभी कोई शंका श्रम नहीं है भाई, एक पूछेगा फिर दूसरा पूछेगा, कोई बात पूछने पूछ ले, समय हो प्रणाम जाता है फिर लास्ट में। हाँ। नारायण जी प्रणाम। बहुत सुंदर व्याख्या हुई 27 और 28वें श्लोक की। जी जी ये आपने जो ये बातें बताई वो बहुत ही काम की, और आपने जो ये 2.55 श्लोक की बात कही कि प्रजघाती यदा कामान सर्वान पार्थे मनोगतान आत्मनिर्वात्मना स्थित प्रज्ञस्थ मनोगत, इसकी व्याख्या बार बार करनी चाहिए, आपने कहा। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब एक तो ये पूछ रहा हूँ कि ये आप बार बार कभी, मैंने पहले पूछा भी था ध्यान में, देखिए सुनिए गुनिए मन माही। मनमानी मोह मूल परमार्थ नहीं, ये वास्तव में सब अज्ञान के कारण ही है, वास्तव में ये कुछ भी नहीं है, सब का सब असत है, ये तुलसी बाबा ने कहा। जी, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह हाँ, मूल परमार्थ नहीं, वास्तविकता से नहीं है ये दिखता है, दिखने में आता है, सुनने में आता है और मन में भी संसार का चिंतन कर रहे हैं, लेकिन ये मोह मूलक है, अर्थात अज्ञान के कारण से सत्य दिख रहा है। परमार्थ नहीं का मतलब वास्तव में नहीं है, यहाँ परमार्थ का अर्थ है वास्तविकता में ये है ही नहीं, इसका अभाव है। जी यही जी तो ये कहा है भगवान ने भी कहा था भावन विद्यते, ये संसार पूरा नष्ट हो रहा है, असत है, इसका वास्तव में अस्तित्व ही नहीं है। अब आप सोचिए, जिस संसार का अस्तित्व नहीं है, जिसकी प्रतीति मात्र हो रही है, जैसे सिनेमा के पर्दे पे सब कुछ दिख रहा है लेकिन वहां अंधेरे में दिखता है, लाइट होते कुछ नहीं दिखता, ऐसे अज्ञान के कारण से हमको संसार सत्य दिख रहा है। जहां ज्ञान का प्रकाश हुआ ये संसार गायब हो जाता है। तो वही बात तुलसी बाबा ने की है, ये अज्ञान के कारण दिख रहा है, वास्तव में ये नहीं। जी बहुत सुंदर है। ये तुलसीदास जी ने ये कौन से कांड में है ये ये मुझे अभी याद नहीं है, आप कहेंगे तो मैं खोज करके आपको वापस फोन करने का विचार है। जी जी जी, जरूर जरूर, बहुत सुंदर, आप इसको बार बार उद्धृत करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये वास्तव में मनुष्य अभी मुक्त होना है तो इतनी सी बात है, सब प्रकार की इच्छाओं का त्याग कर, तो भगवान के वचन है, इधर उधर नहीं हो सकते। और हाँ जी जी यंत्र का कह करके उन्होंने साफ साफ कह दिया, अगर किसी को इसी क्षण मुक्ति चाहिए का त्याग कर दो। और महाराज जी सरल शब्दों में कहते थे कि जीने की इच्छा मरने का भय छोड़ दो, अभी मुक्त हो। जीने की इच्छा और मरने का भय। मरने का भय, जीने की इच्छा से ज्यादा जी जाएंगे क्या? ना ना ना, तो मौत आएगी तो आएगी आएगी। और मरने का भय रखने से नहीं मरेंगे क्या? वो तो मरना ही है, ठीक बात है। तो ये जीने की इच्छा मरने का भय रहेगा तो मरते ही रहोगे बस, और जन्मते ही रहोगे। वो तो जातक से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव ही जन्म मृत्यु, है ना? बिल्कुल जी जी, भगवान के वचन है। भगवान के वचन है। प्रणाम प्रणाम डॉक्टर साहब। हाँ, प्रदीप जी कुछ पूछ रहे थे। हाँ प्रदीप जी बोलिए। बाबू जी राम राम। राम आप जो सत्संग है ना सुबह का रात का सुनते हैं ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि पूछो मत, लेकिन जब संसार में ग्रह के काम में जाते हैं तो ये सब बातें लुप्त हो जाती हैं और विवेक भी तब काम नहीं करता है। तो एक बात मुझे अच्छी लगी कि आप कुछ नहीं कर सकते तो भगवान से ही कहो, वही कर सकते हैं। सही बता रहे हैं, सत्संग की बात अभी सुन रहे हैं तो अच्छा विवेक काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही ग्रह कार्य में गए सब जीरो हो जाता है, सपासट सब हो जाता है, क्या होना क्या नहीं। तो मेरा एक प्रश्न सुनिए, उसका उत्तर दीजिए। क्या परमात्म प्राप्ति का एकमात्र दृढ़ उद्देश्य बन गया? नहीं उत्तर बना, दीजिए।
नहीं बना है। नहीं बना तो यही होगा। शरणानंद जी महाराज के शब्दों में कहता हूं, पसंद संसार को करते रहोगे और ध्यान भगवान का करोगे तो संसार का ध्यान ही होगा। तो उद्देश्य नहीं बना तो, मैंने तो कल उदाहरण दिया था धनवान व्यक्ति व्यापारी का, कि उसका उद्देश्य बन गया पैसा कमाना। अब उसको भोजन आया हुआ पड़ा है और बड़े अच्छे अच्छे पदार्थ उसके सामने पड़े हैं और उसको टट्टी पेशाब का वेग हो रहा है, वो किसी बात पर ध्यान नहीं देता, उद्देश्य उसका पैसा कमाना है, तो वो पैसा इकट्ठा करने में लगा हुआ है। तो क्या भगवान पैसे से भी कमजोर है कि हम उनके रहते हुए संसार के भोगों को और पदार्थों को इकट्ठा करने में लगे हुए? क्या भगवान इतने इतने गए गुजरे हैं पैसे से भी? महाराज जी, आपकी बातें जो है ना हृदय को चीर जाती हैं, लेकिन जब एक बात आपने बताई कि कुछ भी करो, सुना दो, प्रवचन भी कर, लेकिन एक उद्देश्य नहीं है। आपकी आवाज कट रही है, आप थोड़ी जगह बदलो, कहीं आसपास में जाओ। नारायण नारायण। तब तक डॉक्टर कोई दूर साहब, सेठ जी ने कहा था ना भाई, कुसंग का प्रभाव थोड़ा जल्दी पड़ता है, तो थोड़ा अपने कोई सावधानी रखनी चाहिए, कम से कम, जैसे इधर उधर भटके जैसे हो तो क्या जाना पड़े, वो तो हाँ बिल्कुल। धूम कुसंगति कारिक होई, ये धुआं है, ये कुसंग से कालिमा बन जाता है और वही सुसंग से, और वो शाही बन के पुराण लिखा जाता है उसी से। तो कुसंग तो बहुत खराब है। प्रणाम भैया जी, प्रणाम, सबको प्रणाम। भैया जी ये बताइए, जो परमात्मा की ओर चल पड़ा है उसके लक्षण बता दीजिए। उसके परमात्मा की तरफ चलने का जिसका लक्ष्य हो गया, वो संसार के भोगों की तरफ आकृष्ट नहीं होगा, यही लक्षण है मूल। जी प्रणाम। प्रणाम। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। नारायण नारायण। डॉक्टर साहब नारायण। कामना की बात हमेशा आती है, हमेशा ही कामना की बात ही आती है। तो मुझे जैसे हम सांसारिक चीजों का जैसे कोई उद्देश्य बना ले, जैसे आपने कहा, आप हमेशा कहते हैं कि कामना करने से क्या पूरी हो जाती है क्या, लेकिन ऐसे कुछ भी फालतू चीजों की कामना तो अब हमारे इतना तो विवेक आ गया है कि हमको क्या कामना करनी है, क्या चीज, कुछ ना कुछ तो जीवन में प्लान करते ही रहते हैं। तो जैसे कोई उद्देश्य बना के किसी चीज को सीखना है, कुछ करना है, कोई चीज लानी है घर में, तो हम उसका ऐसा बात पक्की करते कि ये करना है, तो फिर वो उस पे पुरुषार्थ करते तो डॉक्टर साहब वो चीज तो हो जाती। जैसे मुझे हमेशा ये लगता है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि हमारे कामना करने से क्या कामनाएं पूरी हो जाती है, तो अब तो इतना विवेक से तो हम ऐसे कोई भी कामना तो नहीं करते डॉक्टर साहब। नहीं, जो अपना कर्तव्य है उसको कर्तव्य की दृष्टि से करना कामना नहीं है। जैसे बाजार से सामान लाना है तो ये कर्तव्य है, और जाते हैं, और रास्ते में ही अगर हमारे एक्सीडेंट हो गए, टांग टूट गई, तो हॉस्पिटल पहुंच गए, तो क्या हमारे हाथ में है बाजार पहुंचना? जी हम पहुंच गए तो ये कर्तव्य का पालन के लिए एक चले गए तो अच्छी बात है, पर इच्छा करने से नहीं होता। उद्देश्य हमारा है, घर के काम के लिए बाजार जाना है, सामान लेकर आना है, भोजन बनाना है, इसलिए जाना है, तो अपना कार्य करो। इच्छा करने से क्या मिलेगा? इच्छा की जगह अपना उद्देश्य होना चाहिए। एक इच्छा होती है, एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य होता है सबके हित के लिए, भाई घर में लाना है, सबके भोजन की व्यवस्था करनी है, ये सामान वहां बाजार से लेना आना है, तो ये इच्छा नहीं है, ये कर्तव्य पालन के लिए उद्देश्य है। अब इसका भी पूरा होना हमारे हाथ में नहीं है, तो बिना इच्छा के कर्तव्य पालन की दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से, और जो कार्य किया जाता है उसकी मनाही नहीं है। लेकिन जहां पर अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोगों के लिए जो इच्छाएं की जाती है वो है। और इसमें भी ये बात है, हमने इच्छा की बाजार जाना है और रास्ते में चक्कर आके गिर पड़े और हॉस्पिटल पहुंच गए, वहां पर डॉक्टर ने कहा इनको हार्ट अटैक आ गया, तो हमारे हाथ में थोड़ी है। ये बात तो कन्फर्म है ना। हाँ, अपने सेवा के उद्देश्य से कार्य करना ये बुरी बात नहीं है,
पर इसका पूरा होना तो हमारे हाथ में नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और जहां आप इच्छा करेंगे वहां फंसेंगे ही, पक्की बात है। जी जी डॉक्टर साहब, जैसे अभी मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताती हूँ 2 चीज़। जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले मैंने सोचा था कि मुझे साधक संजीवनी पूरी समझनी है इस बार। मैं बहुत दिनों से मेरा मन बना रही, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अभी 5 अध्याय अपने ऑलमोस्ट होने को आए हैं। तो अब आपके हिसाब से अब आगे जब तक खत्म होंगी तो कोई व्यवधान हमको आ सकता है? तो आता रहे व्यवधान। हमारा उद्देश्य बन गया ना परमात्मा की तरफ चलना। तो क्या होगा, अगर बीच में हमारी मृत्यु भी हो गई तो भगवान के पास जाएंगे, क्योंकि ये पहले से हमारा उद्देश्य है कि भगवान की प्राप्ति के उद्देश्य से हम ये साधक संजीवनी पढ़ रहे हैं। इसको समझें और भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें। तो पारमार्थिक जो हमारी इच्छाएं हैं वो कामना नहीं कहलाती है, और पारिवारिक कर्तव्य की दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से की हुई जो बातें हैं वो भी इच्छाओं में नहीं आती। इच्छाओं में वो आती है जिसमें अपने सुख भोग, अपने स्वार्थ के लिए जो करते हैं वो आती है। जी जी डॉक्टर साहब, जी समझा डॉक्टर साहब, जी प्रणाम। जी प्रणाम। राम राम महाराज जी। महाराज जी, महाराज जी, थोड़ा सा ये आवश्यकता और विलासिता, इस दोनों में पूरा ये होते रहता है, लड़ाई होते रहता है। आवश्यकता हम इतना समझते हैं और एक दृष्टि से वो विलासिता में आ रहा है, तो ये कैसे इसका निर्णय हो? इसलिए संतों ने कहा आवश्यकता और इच्छा में फर्क तो ये है कि आवश्यकता वो है जिसके बिना हमारे आवश्यक कर्तव्य पूरे नहीं हो सकते, और इच्छा वो है, जैसे मैं उदाहरण दूं कि अब भोजन करने बैठे तो हमारी आवश्यकता है रोटी सब्जी जो मिल गई उससे पेट भरना, और इच्छा है ये चटनी भी होनी चाहिए, अचार भी होना चाहिए, ये रोटी भी 2 तरह की आनी चाहिए, इसमें एक वो मिसी रोटी आनी चाहिए, एक वो गेहूं की रोटी आनी चाहिए, फिर चावल दाल होना चाहिए। ये है इच्छाएं। और जो रुखा सूखा मिल गया उससे पेट भरना है, खड्डा भरना है, ये आवश्यकता है। अब इसमें आवश्यकता में भी संतों का कहना है जिसकी आवश्यकताएं कम से कम होगी वो बहुत जल्दी परमात्मा की तरफ बढ़ पाएगा, और जिनकी आवश्यकताएं बहुत अधिक होगी वो उसमें देरी लगेगी उसको। तो आवश्यकता भी अपने कम से कम। मैं राजेंद्र दास जी महाराज का एक वीडियो देख रहा था उन्होंने कहा, उनके एक संत की वो बात कर रहे थे जिनको वो जानते थे, कि एक लंगोटी रखते थे, एक, 2 भी नहीं। तो राजेंद्र दास जी और उनके जो भी श्रद्धालु थे उन्होंने कहा महाराज लंगोटी तो 2 रखिए। तो कहते हैं कि नहीं। अब वो क्या करते थे, एक लंगोटी कोई गीला था अच्छी तरह निचोड़ के फटकार करके और सुखा देते थे, और फटकार करके ही पहन लेते थे, हल्की गीली ही पहन लेते थे। और एक संत की बात सुनिए, वो स्नान करते थे और जंगल में ही नदी थी, वहां जाके स्नान करते और जंगल में ही बैठे रहते, और उस एक ही लंगोटी को अच्छी तरह निचोड़ करके और चट्टान के ऊपर रख देते, पत्थर के ऊपर, वो थोड़ी देर में सूख जाती है तो पहन लेते। तो आवश्यकता भी जितनी कम हो उतनी अच्छी है। जी प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। नारायण। जैसे ध्यान योग और चुप साधन एक ही बात है? ध्यान योग अलग है, उसमें भगवान का ध्यान किया जाता है। जैसे साकार भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान के ऐसा सुंदर स्वरूप है, भगवान का ऐसा चेहरा है, ऐसी नासिकाएं हैं, ऐसी आंखें हैं, ऐसे उनके वस्त्र हैं, ऐसे उनके सारे, ये सगुण साकार का ध्यान है। और निर्गुण निराकार का ध्यान होता है, उसमें अपने आत्म स्वरूप में अपनी स्थिति का अनुभव होता है। तो ये सगुण साकार का ध्यान होता है, इसमें ध्यान किया जाता है। और निर्गुण निराकार में मनुष्य एक स्वरूप में अपने आप को केंद्रित करता है। जब तक ध्यान है तब तक वो अपने मन बुद्धि इत्यादि को वश में करके और निर्गुण निराकार में अपने आप को प्रतिष्ठित मान करके और कुछ भी चिंतन नहीं करता। लेकिन चुप साधन में किसी का ध्यान नहीं किया जाता, केवल विश्राम पूर्वक रहा जाता है
क्रिया और चिंतन का सर्वथा त्याग किया जाता है। अपनी तरफ से कोई चिंतन नहीं, केवल क्रिया और चिंतन का त्याग करके, और जब आप रहेंगे तो आपकी स्थिति स्वतः ही आत्म स्वरूप में ही होगी। अब कहेंगे कि हमने तो चिंतन का त्याग कर दिया, पर चिंतन आ रहा है, तो चिंतन आ रहा है तो न उसका विरोध करें, क्योंकि वो तो असत है, असत का अभाव होता है, इसलिए विरोध करके उल्टा उसको सत्ता दे रहे हैं हम। तो न उसका विरोध करें, न अच्छा चिंतन आए तो उसका समर्थन करें। भगवान का चिंतन आ गया तो अगर उसमें उसका समर्थन करेंगे, हाँ ये आते ही रहना चाहिए, तो वो आपका चुप साधन नहीं हुआ, फिर वो ध्यान योग का अलग साधन हो गया। और न उसको अपने में माने, वो चिंतन आया वो मन बुद्धि में आया, हमारे में तो आया नहीं, तो वो संसार में है। मन बुद्धि का मतलब है शरीर और संसार एक है, तो संसार में ही हो रहा है वो चिंतन। इस तरह से जो चिंतन और क्रियाओं का सर्वथा अभाव पूर्वक और विश्राम में जो स्थिति है, वो वास्तव में अपने आत्मा में या स्वरूप में स्थिति होती है। तो इस तरह बिना चिंतन बिना क्रिया के अपनी स्थिति का अनुभव करना, ये चुप साधन है। जी जी डॉक्टर साहब, तो थोड़ा जा रहा है। निर्गुण निराकार की तरफ जा रहा है क्या ये? नहीं, हाँ, निर्गुण निराकार की तरफ जा रहा है, लेकिन उसमें निर्गुण निराकार के ध्यान में अचिंत्य का ध्यान कहा गया है। वो इसलिए कहा गया है कि वो उनकी दृष्टि अपने स्वरूप की तरफ है। यहाँ पर कहीं पर भी दृष्टि नहीं है, तो स्वतः ही अपने आप ही स्वरूप में ही चला जाता है। जब कोई क्रिया नहीं है, चिंतन नहीं है, तो स्वरूप के सिवाय क्या है? क्रिया और चिंतन ही तो संसार है। जी जी जी, ये प्रणाम डॉक्टर साहब। जी प्रणाम। हाँ, समय तो आज का हो गया है। दिनेश जी, 1-2 मिनट में कोई बात आपने बोलनी है तो बोल दो, थोड़ा समय कम है। बाकी कोई नहीं, बात बातचीत तो बहुत बहुत अच्छे ढंग से 27-28 श्लोक में जो भी बातें थी डॉक्टर साहब ने सब बहुत अच्छे ढंग से, और प्रश्न भी बहुत विलक्षण हुआ। खाली बस इतना ही कहना है कि करने वाली बात तो सब हो गई, लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं, आषाढ़ानंद महाराज जी, कि न करने से तत्काल अनुभव होता है। इस तरफ ये सारी बातें लेके पहुंच गई कि मूक सत्संग, नित्य योग, चुप साधन, ये जो बताया गया है, इसमें स्वतः स्वाभाविक स्थिति अपनी है। केवल ये बंधन हमारे वजह से है। जैसे कहते हैं ना कि जीव बना हुआ है, अगर ये जीव न बने तो न तो मुक्ति है, न बंधन है, न मृत्यु है, न इच्छा है, कुछ भी नहीं है। ये श्लोक दोनों आत्मचिंतन का है। और सदा मुक्त ए वाला जो पैराग्राफ है 4 लाइन अंतिम में, यही मूल है। इसी पे हमारा केंद्र जाना चाहिए। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब, समय हो गया, फिर यहीं विराम देवे। हाँ, जय बुलाओ सब। हाँ, रामा